मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर बड़ी गिरावट देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर भी गिरावट नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी भयंकर गिरावट नजर आई और यहाँ पे एफआई की तरफ से भी 1998 करोड़ की बिकवाली देखने, डीआई की तरफ से 1290 करोड़ की खरीदारी देखने। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर सब निकल के आए। शुक्रवार को बाजार के अंदर देखें तो बड़ी जबरदस्त वाली गैप डाउन के साथ ओपन होता है निफ्टी, यहाँ पे पूरा यहाँ पे 200 पॉइंट से ज्यादा की एक तरह से गैप डाउन और उसके बाद क्लोजिंग भी जो देता है 234 पॉइंट की गैप डाउन के साथ, यानी बिल्कुल गिरावट के साथ पूरी 250 पॉइंट से ज्यादा गिरावट हमने, यानी 19,700 का लेवल बिल्कुल निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आया। हाई क्या लगाया निफ्टी ने, ये लाई बन चुका है भाई 19,990 का निफ्टी अपना हाई लगा के वापसी कर चुका है। एक तरह से अगर हम देखें तो पूरी तरह से सिनेरियो क्या जा रहा है, नेगेटिव में गया है। तो एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कल मार्केट के अंदर सुबह सुबह अच्छा खासा ये गैप डाउन होता है, रिकवरी करने की कोशिश करता है, लेकिन इस लेवल के यानी 19,900 के लेवल को बिल्कुल भी ब्रेकआउट नहीं कर पाता। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आएगा दोबारा से ये लेवल हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हमारे पास एक सिनेरियो ये बिल्कुल सेल और राइज में जाता है। जब मार्केट नीचे जाता है, मार्केट हाई जाता है, फिर नीचे आता है बिल्कुल एक तरह से, फिर एक नया हाई लगाता है थोड़ा सा और उसके बाद फिर से सिनेरियो क्या जाता है, ये होता है डाउन ट्रेंड। और अभी ये देख लो आपके सामने बिल्कुल डाउन ट्रेंड की तरफ और इशारा करके गया है। क्लोजिंग के टाइम यहाँ पे रिकवरी हमने बिल्कुल देखने को मिली है, लेकिन ये रिकवरी हमारी कंफर्म तभी होगी इस लेवल तक पहुंचने के लिए। ये वाला लेवल को यहां पे मार्केट ने क्या बना लिया, पूरी तरह से एक प्राइस एक्शन, एक स्विंग बना लिया डाउन ट्रेंड के लिए पूरी तरह से। ये वाला एरिया जो है ना, बिल्कुल जब तक ये वाला एरिया हमारे पास ब्रेकआउट के लेवल पे नहीं आएगा तब तक हम इस एरिया की और इस एरिया की बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। क्लोजिंग के टाइम बिल्कुल, क्योंकि सपोर्ट था ना, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसी लेवल को पूरी तरह से सपोर्ट लेवल पे बनाया गया। तो ये हमारे पास बिल्कुल अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेवल जरूर बन जाता है, लेकिन इसके नीचे जैसे अभी बिकवाली आ रही है, हावी बिकवाली हुई है एफआई की तरफ से भी और उधर से एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। तो पूरा डाटा समझेंगे इसके साथ, लेकिन हमें यहाँ पे ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो 20,000 के लेवल पर हमें मैसिव कॉल राइटिंग 1,99,000 की जबरदस्त तरीके से नजर आ रही है। 19,900 के लेवल पर भी कॉल राइटर अपना कब्जा कर चुके हैं बड़े जबरदस्त तरीके से, 2,29,000 का जबरदस्त कॉल राइटिंग आ रहा है और 19,800 के लेवल पर भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 2,21,000 का मैसिव कॉल राइटिंग बढ़ चुका है। बड़ी जबरदस्त यहाँ पे टक्कर रहने वाली है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, लास्ट वीक के अंदर बढ़िया वाला रिजल्ट निकलने देखने को मिला है, पूरी तरह से अपडेट यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी पूरी तरह से सारे टारगेट नजर होते आए और उसके साथ स्टॉक्स में भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला लास्ट वीक के अंदर। तो बड़ा जबरदस्त वाला प्रॉफिट रहा है हमारा। तो टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर जाके आप आसानी से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड देखें तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे पास ये वाला रहने वाला, इस लेवल की बात करेंगे यानी 19,830 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब हम इस लेवल की बातचीत कर सकते हैं। यानी इस लेवल को कल जो हाई लगाया है, यानी एक तरह से शुक्रवार का हाई हमारे पास रहेगा अपर साइड पे पूरी तरह से 19,900 की तरफ, यानी 888 और 900 का जोन हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहने वाला है अपर साइड पे। ये टारगेट अपर साइड का ही है। कब मिलेगा ये टारगेट, जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, इस लेवल के अबव आएगा तभी हम इस लेवल टारगेट की बात कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है यानी कैंडल क्लोजिंग होती है तो हम इस नेक्स्ट टारगेट की बात कर सकते हैं जो निफ्टी ने हाई लगाया था 19,990 का लेवल का। तो ये नीचे का लेवल हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल के काम करेगा 19,700 का। तो 19,700 के लेवल को अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है, जैसे यहाँ पे मोमेंटम नेगेटिव नजर आ रहा है, तो पूरा डाटा को अगर हम देखना चाहें तो पहले एफआई का डाटा देखते हैं, तभी हमें सिनेरियो पूरी तरह से समझ में आने वाला है कहां से खरीदारी आ सकती है, कहां से बिकवाली आ सकते हैं। क्योंकि डाटा अगर समझेंगे, देखो टेक्निकल व्यू हम जरूर बनाते हैं, उसके साथ एफआई डाटा को अगर इंक्लूड करेंगे तो खरीदारी और बिकवाली का लेवल पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी बना के चल रहा था एफआई, अब यहाँ पे बिकवाली भी देखने को मिली है। 2,000 करोड़ के करीब यहाँ पे बिकवाली यहाँ पे एफआई की तरफ से आई है। डीआई की तरफ से फिर से सपोर्ट हमने देखने को मिला है 1290 करोड़ का। पहले इसके अंदर भी एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल जारी थी अभी इस लेवल पे। तो अभी डीआई की तरफ से एक तरह से क्या आ रहा है, पूरी तरह से खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन एफआई यहाँ पे बिकवाली करके चला है।
पूरे जुलाई महीने की अगर हम बात करें पिछले 20 सेशन के अंदर 35,000 करोड़ की यहाँ पे बड़ी जबरदस्त वाली एफआई अपनी खरीदारी करके चला था, बिल्कुल पूरी तरह से। कल यहाँ पे थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आया, तो यहाँ पे हमारे लिए अभी सिनेरियो क्या बनेगा, तो कोई डाटा जो होता है ना हमारे पास, ये डाटा सिर्फ एक कैश का डाटा होता है, जो हम ये खरीदारी करके चलते हैं, जो ये बिकवाली कर रहे हैं, तो ये एफआई डीआई की कैश के अंदर जो हम इतनी खरीदारी इतनी बिकवाली है ना, ये सिर्फ कैश का है। अब हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर यहां पे पोजीशन हमने देखनी जरूरी होती है। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम बिल्कुल कंपेयर करके चलेंगे, 20 तारीख का और 21 तारीख का। रिटेलर यहाँ पे कौन है, आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले यहाँ पे अगर देखें तो 43% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, और 56% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन बना के चल रहा था। अभी रिटेलर अगर हम देखें पूरी तरह से 45% आ चुका है भाई, 2% यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 56 था, 54% यानी पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट हो चुका रिटेलर। अब कौन फंसा है आपको पता चल जाएगा, कौन ट्रैप हुआ है आपको सब पता चल जाएगा इस डाटा के अंदर। तो 45% आ चुका है, बिल्कुल रिटेलर 2% पोजीशन के साथ लॉन्ग करके गया है कॉल को, इंडेक्स को पूरी तरह से। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें फ्यूचर में 81% आ रहा था बिल्कुल फ्यूचर को, स्टॉक को यहाँ पे, और 18% आ रहा था शॉर्ट की साइड। अभी लॉन्ग की साइड अगर हम देखें तो 82% आ रहा है लॉन्ग की साइड, और 17% आ रहा शॉर्ट की साइड, यानी 1% यहां भी पॉजिटिव मोड देखने को मिला है। अब रिटेलर ने क्या किया, पूरी तरह से माल को लॉन्ग कर लिया गया, 1% फ्यूचर की साइड भी और ऑप्शन की साइड 2%, यानी दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर की पोजीशन अगर हम देखें एक पॉजिटिव देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ अगर हम बड़े इन्वेस्टर की यानी डीआईएफआई प्रो की पोजीशन को देखेंगे तो बिल्कुल सब सामने आ जाएगा, सच यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे क्या था, डीआई एक खरीदारी करके चला, बिल्कुल 1290 करोड़ की बिल्कुल खरीदारी कर रहा था, तो कोई ज्यादा यहाँ पे खरीदारी भी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ सेशन के अंदर देखे तो बिकवाली भी देखने को मिली थी लगातार यहाँ पे। तो एक तरह से अभी 1290 करोड़ की हमारे लिए पॉजिटिव संकेत जरूर है, लेकिन एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये कोई बड़ा यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा इन्वेस्टर है, और इस इन्वेस्टर की बिकवाली थोड़ा सा मार्केट के ऊपर दबाव और उसके साथ ग्लोबल मार्केट की भी चर्चा करेंगे। तो इसलिए हमारे पास बिल्कुल इस डीआई की पोजीशन अगर हम 2 दिन से कंपेयर करके चले तो 39% आ रहा बिल्कुल कॉल की साइड, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के गया था। 60% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स को शॉर्ट कर रहा था बिल्कुल पुट की साइड। अभी डीआई क्या करके चल रहा है, 39% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, और 60% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड। सेम पोजीशन आ रही है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो डीआई की तरफ से ऑप्शन के अंदर पोजीशन एसटी आ रही है, कोई बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा। इसके साथ अगर हम स्टॉक फ्यूचर की साइड जाएं, वो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्यूचर में पैसा ज्यादा लगता है, ऑप्शन में पैसा कम लगता है। तो अब अगर हम देखें फ्यूचर की साइड 7.29% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, और 92.70% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 7.24% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन, और 92% आ रहा बिल्कुल एक तरह से शॉर्ट की साइड। अगर हम देखें पिछले के मुकाबले अभी तो माइनस होती नजर आई है, क्योंकि 7.29 7.24, तो एक हल्की बिकवाली यहाँ पे फ्यूचर की साइड भी बिल्कुल देखने को मिल रही है डीआई की तरफ से। यानी अगर हम देखें कैश के अंदर खरीदारी आई है इनकी, ऑप्शन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिला है, और फ्यूचर के अंदर भी एक बिकवाली है। तो हमारे लिए काम कौन सा करता है, ये ऑप्शन और ये फ्यूचर। तो इसे में हमारे लिए डीआई का क्या काम करेगा, तो यहाँ भी एक बिकवाली देखने को मिल रही है डीआई की तरफ से, ना तो बड़ी पोजीशन बना पाया, और यहाँ पे फ्यूचर की साइड भी तो थोड़ा सा दबाव बिल्कुल इसने भी देखने को मिला। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी और निफ्टी की साइड, तो ये तो हमारे पास हो गया भाई, ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ गया। इस लेवल की बिल्कुल इसी लेवल से तो मार्केट ने रिकवरी की है 19,700 के लेवल से। अगर ये 700 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो हमारे लिए सिनेरियो थोड़ा सा और ज्यादा वीकनेस का हो सकता है, यानी नीचे का लेवल जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेके एक ब्रेकआउट लिया था, ये वाला लेवल, तो ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेगा। यानी 19,600 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल रहने वाला है एक सपोर्ट के तौर पर, 19,600 स्ट्रॉन्ग। और ऊपर की साइड हमारे पास क्या रहेगा, 19,830 का लेवल। 830 के बाद बात करेंगे तो ये रेजिस्टेंस टारगेट जो बोलते हैं ना अपर साइड पे, ये वाला
888 से लेके 900 तक का लेवल। फिर हम बात करेंगे 20,000 की, लेकिन इससे पहले तो हमारे लिए इस लेवलों को ब्रेकआउट करके चलना पड़ेगा। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाए तो बैंक निफ्टी ने पूरा ट्रैपिंग जोन बना दिया भाई, पूरा तरह से एक ट्रैपिंग जोन। देखो बैंक निफ्टी हाई भी लगाता है, सुबह सुबह एक ब्रेकआउट देता है, फेक ब्रेकआउट। अब हाई हाई जाएगा मार्केट तो फेक ब्रेकआउट बड़े देखने को मिलेंगे। देखो सुबह सुबह वाली बुलिश कैंडल आप देख सकते हो बड़ी जबरदस्त, लेकिन अपर साइड से रिजेक्शन भी देखने को मिली है, तो उसी लेवल से इसके अंदर एक बिकवाली आई। लेकिन एक स्विंग ट्रेड के तौर पे देखें तो बिल्कुल यहां से एक छोटी सी मोमेंटम देखने को मिली, और सुबह का जो हाई था ना उसको भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो एक तरह से क्या बन गया, डबल टॉप बनाने की कोशिश की बैंक निफ्टी ने पूरी तरह से। अगर हम देखें तो डबल टॉप बनता नजर आ रहा है बैंक निफ्टी की साइड, पूरी ये वाला लेवल आ गया ना लेवल। तो अगर ये लेवल अगर यहां पे ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए यहां भी खतरा ज्यादा पैदा हो जाएगा, यानी ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेगा, 45,900 का लेवल। अगर 45,900 के लेवल को बैंक निफ्टी यहां पे ब्रेक डाउन कर देता है तो हमारे पास नीचे का लेवल, सीधी की बात करें तो यहां से एक ब्रेकआउट आया था, ये देख रहे हो ना, बिल्कुल ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा, और ये लेवल हमारे पास होगा 45,500 का लेवल, नीचे के लेवल, यानी 400 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पे बिल्कुल 500 की साइड हमारे पास पुट की साइड रहने वाला। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू, ऑप्शन चैन डाटा, पीसीआर रेशो के साथ कहां पे खरीदारी कहां पे बिकवाली, पुट की साइड कॉल की साइड पूरा समझाने के साथ आपको पूरा कोशिश किया है। तो लाइक्स बटन को हिट कर दिया करो यार, तभी तो आपको पूरा समझा पाता हूं एक कॉन्फिडेंस के लिए। तो ये हमारे पास अपर साइड का जो लेवल होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो यानी निफ्टी बैंक का कल का हाई जो यहाँ पे 46,370 का हाई लगा ना, यही हमारे लिए स्ट्रॉन्ग टारगेट बन चुका है अपर साइड पे। नीचे जब तक ये सपोर्ट रहेगी अपर साइड पे यही टारगेट रहने वाला है हमारे पास, यानी 45,900 के ऊपर रहता है, बार बार यहाँ पे बाई ऑन डिप्स दिखा सकता है। लेकिन इसके साथ अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है यानी 45,900 का लेवल, तो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा 45,500 की तरफ, और नीचे की साइड मोमेंटम दिखाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी यहाँ पे। लेकिन इसके साथ पूरे ग्लोबल मार्केट की चर्चा करें तो यहाँ पे यूरोप के बाजार के अंदर, पहले यूरोप को देखते हैं, तो फिट्सी यूके के अंदर मात्र 17 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली है, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है। डेक्स जर्मनी के अंदर 27 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये क्यों आ रही है ये भी आपको बताऊंगा लॉजिक के साथ। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 47 पॉइंट की तेजी, यानी पूरा यूरोप यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग बनोगे, इसको एक तरह से मिले जुले कारोबार नजर आया यहाँ पे यूरोप के बाजार के अंदर। नैस्डैक यूएसए मार्केट के अंदर देखें तो 30 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है भाई। और आईटी नैस्डैक के अंदर लास्ट सेशन के अंदर देखें तो 2% से ज्यादा गिरावट थी, आईटी सेक्टर के अंदर धड़ाम से गिर गया था। तो अभी भी नैस्डैक के अंदर देखें तो अभी भी एक दबाव देखने को मिला है। निक्की जापान के अंदर, एशिया के अंदर देखें तो 186 पॉइंट की गिरावट के साथ ये भी अपनी क्लोजिंग दिखाता है, आधा % की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। एसएनपी 500 यानी यूएसए मार्केट के अंदर फ्लैट क्लोजिंग देख रहे हो, 1 पॉइंट की, कोई बड़ी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट, दबाव है मार्केट के ऊपर, क्यों है वो भी बात करेंगे। डाउ जोन को अगर हम देखें तो 2 पॉइंट, भाई डाउ जोन 2 पॉइंट, एक तरह से इतनी बड़ी मूवमेंट, यानी 2 पॉइंट कुछ भी नहीं है, फ्लैट बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक सिनेरियो जो निकल के आ रहा है, तो एक फ्लैट क्लोजिंग का आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यूएस मार्केट में फेड की मीटिंग होने वाली है अभी इस वीक के अंदर, तो ऐसे में हमारे पास पूरी ग्लोबल मार्केट यानी पूरा बाजार की नजरें उस फेड की मीटिंग पे रहेंगी। फेड की मीटिंग में आउटकम क्या निकल के आना, ब्याज दरों के लेकर, यानी पूरे तरह से लास्ट वीक मंथ के अंदर देखें तो ब्याज दरें बढ़ी नहीं थी, एक तरह से फ्लैट रही थी, लेकिन अभी एक संभावना देखी जा रही है कि ब्याज दरें बढ़ सकती है, और ब्याज दरें बढ़ती है तो मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए एफआई की पोजीशन को भी देख लेते हैं कि एफआई भी इसको देख के चल रहा है। तो यहां पे एफआई को अगर हम देखें तो एफआई 70% यहां पे इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 79% यहां पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी एफआई को अगर हम देखें पूरी तरह से 67% आ चुका है, 3% माइनस कर लिया गया भाई पोजीशन पूरी तरह से। रिटेलर पॉजिटिव गया, डीआई ने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, एफआई अपनी पोजीशन को काट के गया है, और वो कहां शिफ्ट हो गया, पुट की साइड। ये देखो 32% आ चुका है, 29 से 32%, बिल्कुल ये पोजीशन यहां पे शिफ्ट होती नजर आई है, 3% बिल्कुल माइनस होके पुट की साइड शिफ्ट हो गया है। अब ये हमारे लिए क्या संकेत है, आप देखो कि कैश के अंदर भी इन्होंने बिल्कुल एक तरह से बिकवाली देखने को मिली है कैश के अंदर, और यहां भी अगर हम देखें ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली देख सकते हो, 3% पोजीशन पुट की साइड।
अब इसके साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर में 52.77% यहाँ पे क्या था, लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा था और 47.22% बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 52.51% आ चुका है लॉन्ग की साइड और 47.48% आ चुका है शॉर्ट की साइड, यानी इसके मुकाबले यहां भी पोजीशन बिल्कुल माइनस होती नजर आई है फ्यूचर की साइड से। यानी तीनों सेगमेंट के अंदर देखें तो एफआई की एक बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट, नेगेटिव यानी सेल ऑन राइज का मूवमेंट बिल्कुल देखने को मिल रहा है। डीआई एक सपोर्ट कर सकता है नीचे के लेवल से सपोर्ट पे, लेकिन यहां पे एफआई की बिकवाली हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव संकेत दे रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें प्रो की साइड पोजीशन, यानी प्रो का डाटा भी पिछले 2 दिन से कंपेयर कर लेते हैं, तो 44% यहाँ पे इंडेक्स को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा था और 55% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 39% आ चुका है, 60% आ चुका पुट की साइड, यानी यहां से भी माल 5% शिफ्ट कहां कर लिया गया है, पूरी तरह से अगर हम देखें माइनस किया गया है और पुट की साइड शिफ्ट होता नजर आया। यानी अभी एफआई, प्रो, डीआई तो बिल्कुल एक तरह से दबाव देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। तो डाटा एक तरह से नेगेटिव और सेल ऑन राइज की तरफ और इशारा किया है कि मार्केट थोड़ा सा हाई लगाएगा और यहाँ पे सेल ऑन राइज का फिर से मोमेंटम देखने को मिलेगा। 60% यहाँ पे क्या रहा है, बिल्कुल लॉन्ग करके चला था, अभी 61 आया। तो फ्यूचर की साइड 1% पॉजिटिव जरूर देखने को मिल रहा है कुछ स्टॉक के अंदर, लेकिन 39% यहाँ पे शॉर्ट की साइड था, 38 कोई बड़ा पोजीशन नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन के अंदर एक तरह से दबाव देखने को मिला पूरा डाटा के अंदर, तो सेल ऑन राइज की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर गैप डाउन और गैप अप की अगर हम बात करें पूरा डाटा समझने के बाद, टेक्निकल व्यू देखने के बाद, तो अभी हमें गैप डाउन यहाँ पे 100 पॉइंट के लगभग यहाँ पे गैप डाउन की तरफ और इशारा कर रहा है मार्केट। एक 100 पॉइंट के गैप डाउन, 100 से ज्यादा गैप डाउन दिखा सकता है निफ्टी यहाँ पे एक संभावना के तौर